नमस्कार दोस्तों, डेली प्रेडिक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 13 जनवरी की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। 13 जनवरी 2022 इंटरप्रिटेशन ज़रूर कीजिएगा। आज हो सकता है मैं थोड़ा सा कम इंटरप्रेट करूं, बट थैंक यू आप सबकी इंटरप्रिटेशन के लिए एंड डू इंटरप्रेट। थैंक यू फॉर ऑल द इंटरप्रिटेशंस दैट यू आर डूइंग एंड लेट्स सी व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ 13 जनवरी 2022. What is going to happen? I do feel that 13 जनवरी has a special energy. Not sure why, but मुझे ऐसे लगता है कि 13 जनवरी की एनर्जी में कुछ स्पेशल है. 13 जनवरी 2021. What is the energy like? 13 जनवरी 2021. 13 January 2021. Okay, now this is special because if you see cards, अगर आप देखेंगे कार्ड्स कैसे पड़े हैं, इस तरह से कार्ड्स आए हैं। पहला कार्ड जो है वो बाउल के अंदर गया सीधा, दूसरा दो कार्ड्स जो है वो यहाँ पे आए और तीसरा सेट ऑफ कार्ड्स यहाँ पे आया। थोड़े दिन से जनवरी की एनर्जी में देख रही हूँ कार्ड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड डायरेक्ट चार्म्स के अंदर गया था, तो मैं चार्म डेफिनेटली निकालूंगी टू क्लैरिफाई 2 ऑफ सोर्ड्स। बट दिस इज़ अ कार्ड जहाँ पे दिस डज नॉट लुक लाइक कोई ब्लाइंड फोल्डेड है, बट 2 एंजल्स हैं और उन्होंने किसी चीज़ को गार्ड करके रखा हुआ है। यहाँ पे आपको मून दिखाई देगा छोटा सा, एंड देयर इज़ अ पोर्टल दैट इज़ बीइंग गार्डेड बाय द एंजल्स। तो मुझे ऐसा लगता है दैट कोई पोर्टल है जो गार्डेड है, कोई सिचुएशन है जो गार्डेड है। और पेज ऑफ वॉन्ड जहाँ पे कोई रोशनी लेकर मैजिक वॉन्ड लेकर आ रहा है उस पोर्टल को ओपन करने के लिए। 4 ऑफ चैलिसेस जहाँ पे पीपल हैव बिन वेटिंग कि वो पोर्टल कब ओपन होगा, कब वो एनर्जीज चेंज होंगी। ये एक तरह से क्वीन है। अगर आप देखोगे यहाँ पे इसके प्रिंसेस है या क्वीन है। टियारा है इसके सर के ऊपर, आपको दिखाई देगा क्राउन, और यहाँ पे फ्रूट भी दिखाई देगा आपको, एप्पल्स हैं यहाँ पे ऊपर, और यहाँ पे इसका महल है। शी हैज़ टू डाइव इन टू द वाटर टू गेट देयर, और वो एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ से। नेक्स्ट कार्ड जो है वो 5 ऑफ कप्स का है, और 5 ऑफ कप्स अगेन अगर आप देखें तो ये कहीं ना कहीं रिलेट करता है 4 से 5 वेयर शी इज़ कम बैक। अपने फोर्ट पे शी इज़ कम बैक, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है अभी उसकी। देयर इज़ समथिंग जिसके लिए वो फील कर रही है कि वो अगर फोर्ट से आ गई है तो पीपल इन द वाटर जिनको वो वापस छोड़ आई है वहाँ पे, तो शी इज़ मिसिंग देम एज वेल। लेकिन फिर भी आगे बढ़ते रहना जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ये आगे बढ़ते रहने की एनर्जी जो है दैट इज़ गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ। फुल कार्ड है, अ न्यू लाइफ, अ न्यू बिगिनिंग, और ब्रिंगिंग इन सेलिब्रेशंस। सेलिब्रेशन की एनर्जी, सेलिब्रेशन के साथ मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है नए गोल सेटिंग की, नए मूवमेंट की, और सीइंग द शिप्स कमिंग इन। बेसिकली एनर्जीज़ या चीज़ों का वर्क करना और होते हुए दिखना चीज़ों का, मतलब एक तरह से गोल्स जो आपके सेट है वहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिखना जहाँ पे वो गोल जो है वो एक्चुअली में एस्टैब्लिश हो रहे हैं, फुलफिल हो रहे हैं। एंड लास्ट कार्ड जो है वो 2 ऑफ वॉन्ड्स का है, जो चॉइसेस का कार्ड होता है कि आपको आगे बढ़ने के लिए आप क्या चॉइस करना है। बहुत ब्यूटीफुली कार्ड्स आए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे अगर आप देखें तो एक तो सारे फैक्टर्स जो हैं वो लगभग पेंटिकल को छोड़कर बाकी सब कार्ड्स में है। वॉन्ड्स भी हैं, सोर्ड भी है, और कप्स भी हैं, और मेजर आर्काना भी है। दूसरा अगर आप देखें तो यहाँ पे दिस इज़ ये 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो 2 होता है। ये पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो अगेन 2 होता है। तो 2 की एनर्जी 4 बनाती है। 4 से हम 5, 5 से 0, 0 से 4, फिर 3, फिर 2, और यहाँ से 2 शुरुआत है और 2 अंत है। लेकिन जो शुरुआत हुई थी 2 की, जहाँ पे वो पोर्टल बंद था, वहीं पे अंत जो है वहाँ पे वो पोर्टल खुल गया है। एंड नाउ यू हैव द चॉइस कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। तो मुझे ऐसा लगता है अपनी इंट्यूशन की एनर्जी पे ध्यान दीजिए। किसी भी तरह से आपको जो भी डिसीजन लेना है उसमें एक एरिया, एक फेस को तो आपको छोड़ना पड़ेगा। तो कोई चीज़ आपको छोड़कर आगे बढ़ना है तो आपको डिसीजन लेना है कि आपको आगे बढ़ना है,
आगे के रास्ते की ओर देखना है या आपने अभी भी पीछे रहना है। जो भी पास्ट है, जो भी सैडनेस है, जो भी इश्यूज़ हैं, वो कहीं रिवाइव होंगे आपकी लाइफ में और आपको उनको छोड़कर आगे बढ़ना होगा। और थोड़ी देर के लिए आप थोड़ा स्टक फील कर सकते हैं कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ, मैं क्या करूँ, मैं एकदम मतलब स्टक हूँ, लेकिन आपको डेफिनेटली सपोर्ट मिलेगी, हेल्प मिलेगी, नई चॉइसेस आपके सामने आएंगे, नए गोल्स आपके सामने आएंगे और आप आगे बढ़ पाओगे। तो थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को आपने उस तरह से वर्कआउट करना है। मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रही हूँ आज, तो आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ बाकी की इंटरप्रिटेशन, बट मेजरली जो स्टोरी लाइन मुझे दिखाई दी वो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट कार्ड योगिक पाथ से निकाल रही हूँ। मैसेज फॉर 13 जनवरी 2022, 13 जनवरी। ओके, ब्यूटीफुल। ध्यान की एनर्जी, मेडिटेशन की एनर्जी होती है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो समुद्र है, यहाँ पे मून है, आपको यहाँ पे भी मून दिखाई देगा और एक साइकिल दिखाई दे रही है, एक पोर्टल दिख रहा है, वो पोर्टल ओपन अप और एक बर्ड, और ये चीज़ें जो है इन कार्ड्स में कहीं ना कहीं हैं। सो देयर इज समथिंग दैट इज़ डेफिनेटली ओपनिंग अप अ न्यू बिगिनिंग। और अगर आप ध्यान लगाएंगे, अगर आप मेडिटेट करेंगे, अपने आप को बैलेंस करेंगे, इनर और एक्सटर्नल, ये दोनों भी फेरीज हैं, तो अगर आपको अपने आप को आप बैलेंस करेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल, तो आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा चेंज होंगी। आज का दिन मतलब 13 के दिन कोशिश करनी है आपने कि अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्टेड रहना है, कुछ चीज़ें आपको छोड़कर आगे बढ़ना है, लेकिन अगर आप अपने आप को उस ध्यान की एनर्जी में, उस मेडिटेशन की एनर्जी में, उस इनर कनेक्ट की एनर्जी में रखोगे तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ पाओगे। लास्ट कार्ड जो है वो मैं हेवन एंड अर्थ से निकाल रही हूँ, फिर मैं चार्म निकालूंगी। What do you want to say about the energy of 13th of January 2021? Okay, 13 January 2021. Okay, that is it, he said. Okay, baby, just 2 minutes. 13 January 2021 here. So, एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन की एनर्जी है। नाइट ऑफ सोर्ड है, फास्ट एक्शन, स्ट्रॉन्ग एक्शन और कम्युनिकेशन कमिंग फ्रॉम योर पास्ट। तो मुझे वो एनर्जी दिख रही है कि पास्ट का कोई चीज़ रिवाइव हो सकती है, पास्ट का कोई कनेक्ट रिवाइव हो सकता है, पास्ट का कोई पर्सन वापस आ सकता है, या पास्ट की कोई एनर्जी, पास्ट का कोई मेमोरी जो है वो वापस आ सकती है। अपने इनर चाइल्ड को आपने ज़रूर कहीं ना कहीं हील करना है, बैलेंस करना है, और हो सके तो खुद को कुछ गिफ्ट दीजिए कल का दिन, अपने लिए कुछ खरीदिए, अपने आप को फ्लावर्स दीजिए, लेकिन कुछ एनर्जी जो है वो आपको चेंज करनी है। दिस इज़ ऑल्सो सेविंग चिल्ड्रन कहीं ना कहीं, तो मुझे वो चिल्ड्रन वाली एनर्जी जो है वो दिख रही है मल्टीपल जगह पे, तो वो भी मुझे लग रहा है पॉसिबल है। और एक चार्म निकाल लेते हैं, पहले 2 ऑफ सोर्ड्स के लिए निकालती हूँ, क्या क्लैरिफिकेशन है। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स के लिए क्लैरिफिकेशन, बुद्धा की एनर्जी आई है, ब्यूटीफुल। ये मैंने जो बोला कि एक नया पोर्टल ओपन अप की एनर्जी जो है वो मुझे दिख रही है 2 ऑफ सोर्ड्स में, जहाँ पे कोई पोर्टल है जो गार्डेड है, और उस गार्डेड पोर्टल के बाहर जो है वो एनर्जी निकल के आ रही है। तो 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी का क्लैरिफिकेशन बुद्धा है, विच मीन्स कि अपने आप को, अपनी थर्ड आई पे फोकस करना, अपने आप को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी रहेगा कल का दिन। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को बैलेंस करें, कोशिश कीजिए कि आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखें, क्योंकि जो नया पोर्टल वो तभी खोल पाएंगे आप जब आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करेंगे, और वही जो एनर्जी है वो आपके लिए ये एक नई बिगनिंग जो है वो कम्प्लीटली ओपन अप करेगी। तो ये डेफिनेटली बुद्धा की एनर्जी है। और ओवरऑल एनर्जी ऑफ 13th of January 2020, overall energy of 13th of January 2022, what do I need to know? Okay, 2 चार्म्स आए हैं। एक तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमें एक झंडा दिखाई दे रहा है, और आई नो कि ऑल ऑफ यू कैन आइडेंटिफाई। एक सेकेंड मैं आपसे कराऊंगी, 1 मिनट रुक जाओ। ऑल ऑफ यू कैन आइडेंटिफाई, क्या कहाँ का फ्लैग है? हाँ, ऑल ऑफ यू कैन आइडेंटिफाई, हाँ थैंक यू, कि कहाँ का फ्लैग है। तो वहाँ से रिलेटेड कोई न्यूज़ जो है वो आ सकती है। एक तो ना ये बहुत शाइनी होते हैं तो कैप्चर नहीं करता कैमरा ईयर। सो कहाँ का फ्लैग है तो वहाँ से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ सकती है, कोई चेंज हो सकता है। और ओवरऑल भी कहीं जो प्लैनेट्स की एनर्जी है, या जो सितारों की एनर्जी है, चांद तारों की एनर्जी है, तो जो साइंसेस हैं इनसे रिलेटेड, वहाँ से रिलेटेड भी कुछ आ सकता है। और दूसरा कार्ड जो है ये मिनी माउस सो क्यूट, मिनी माउस का कार्ड है। मिकी माउस
मैं इसकी एनर्जी को कनेक्ट करूँगी फन से, लव से, बच्चों से। और ये मुझे जो बो है मिनी माउस का, वो मुझे बटरफ्लाई के जैसा लग रहा है, तो वो मैं उसकी एनर्जी को बटरफ्लाई के साथ भी कनेक्ट करती हूँ कहीं ना कहीं। तो डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक सेकेंड बेटा, डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन है। हाँ, ये पीहू ने करा है, तो डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन है। और पीहू ने निकाला है यहाँ पे ये स्नोमैन, जो कल की एनर्जी में था और आज की एनर्जी में भी है, तो कुछ क्लियरेंस हो रही है। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो हेल्प करे, और अगर करे तो प्लीज़ लाइक बटन शेयर करें, और इंटरप्रेट ज़रूर करें। आपकी इंटरप्रिटेशन और लोगों को भी हेल्प कर सकती है। तो हाँ जी,